हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं साहिब कि आज हमें सुंदर मनुष्य का जीवन मिला है। मनुष्य का जीवन अनंत जन्मों के जो अच्छे संस्कार उदय होता है तब मनुष्य का जीवन मिलता है। तो साहब कहते हैं, विषय बाग में मत जा चेतन, नर तन में तुम सार्ग हो। फूलवारी सत्संग है सुंदर, सतगुनी चुनी चुनी हार लहो। जिस प्रकार भंवर जो होता है वह फूलों के बाग में जा कर के अनेक फूलों के रस लेता है और रस लेते लेते वह अपने आपा को भूल जाता है, अपने निस्वरूप को भूल जाता है और वह भंवरा उस बाग में भूला रहता है। तो इसी प्रकार साहब कहते हैं, विषय बाग में मत जा चेतन। विषय जो पंच विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस विषय में सुख नहीं है, लेकिन व्यक्ति इस पंच विषयों के आसक्ति में सुख मान करके अपने निज स्वरूप को भूल जाते हैं। साहब कहते हैं बीजक में, भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे जीव विलंब विषय में अंतः चले निराश। अंत में उस तीन खानी से भटकते भटकते सुंदर मनुष्य का जीवन पाते हैं, मनुष्य का जीवन में आए रहते हैं। तब इसमें भी आकर के संसार के विषयों में ये चेतन जीव भूल जाते हैं, उसमें सुख मानते हैं पंच विषयों में। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे सुख मिलेगा, ऐसा भाव लेकर के विषयों के आसक्ति में भूले रहते हैं। तो साहब कहते हैं, विषय बाग में मत जा चेतन, नर तन में तुम सार्ग हो। इस नर तन में तुम सच्चे पारखी गुरु के सत्संग करके, सानिध्य में रह करके सार क्या है, असार क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, और सत्य क्या है और असत्य क्या है, ये सब की जानकारी सत्संग के द्वारा जान लो। आज व्यक्ति को सत्य असत्य का बोध नहीं है, क्या उचित है क्या अनुचित है इसका ज्ञान नहीं है। उनको यही मालूम होता है कि इतना बड़ा संसार में मुझे कभी ना कभी तो सुख मिलेगा, ऐसे करके जड़ पदार्थ में, धन संपत्ति में, रुपया पैसा में सुख मान करके पूरा जीवन भर पैसा कमाने में लगे रहते हैं। साहब कहते हैं, कितना भी इकट्ठा कर लो माल खजाना, अंत में माल खजाना यही रह जाएगा। संसार के वस्तु हमें मिलता है और वह वस्तु नाशवान है, तो नाशवान वस्तु से हमें कहाँ से सुख मिलेगा, नहीं मिल सकता है। जो मिला है वो बिछड़ेगा। माता पिता भाई बंधु जितने भी रिश्ते नाते गोता है सब एक दिन छूट जाएगा। साहब कहते हैं, सदा ये शरीर भी नहीं रहेगा, जैसे शुभ अशुभ संस्कार रहेगा और वह शुभ अशुभ संस्कार फिर हमें वह तीन खाने में ले जाएगा। शुभ संस्कार रहेगा तो फिर अभी कल्याण नहीं कर पाएंगे, भक्ति भजन में लगे हुए हैं। अगर मुक्ति कल्याण नहीं होगा तो फिर हमें दोबारा समय मिलेगा, अवसर मिलेगा, मनुष्य का जीवन मिलेगा। जिस प्रकार विद्यार्थी एक विषय में फेल हो जाता है तो उनको फिर दोबारा समय देते हैं, सप्लीमेंट या
जब आ जाती है तो एक विषय में फेल हो जाता है तो उसके दोबारा परीक्षा जब दिलाते हैं तो वह परीक्षा में फिर अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, तो फिर पास होकर के भी दूसरे क्लास में जाते हैं। तो इसी प्रकार मनुष्य का हमें जीवन मिला है। यदि अच्छे संस्कार जब हम टिकाएंगे, शुभ संस्कार, दया, दान, उपकार के जो काम करेंगे इस मनुष्य जीवन में, तो वह संस्कार हमारे अंदर रहेगा। तो फिर उस संस्कार के अनुसार फिर हमें दोबारा मनुष्य का जीवन मिलेगा। तो फिर हम उस मनुष्य जीवन में आकर के फिर अपने कल्याण उद्धार के काम कर सकते हैं। तो साहब कहते हैं कि विषय बाग में मत जा चेतन, नर तन में तुम सार गहो। फूलवारी सत्संग है सुंदर, सतगुनी चुनी चुनी हार लो। सतगुण 8 महासद्गुण हैं। सत्य, विचार, शील, दया, धीरज, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति। इस सद्गुण को अपने जीवन में धारण करिए। जब तक व्यक्ति के जीवन में सद्गुण धारण नहीं करेगा तब तक उसके जीवन में सुख और शांति नहीं आ सकती। व्यक्ति सद्गुण को धारण नहीं करते, कुसंगत में लग करके दुर्गुण को धारण कर लेते हैं। शराबी के साथ में लग करके शराब पीने लग जाते हैं, जुआड़ियों के साथ में लग करके जुआ खेलने लग जाते हैं और नाना तरह के दुर्व्यसन में पड़े रहते हैं। तो साहब कहते हैं अभी सुंदर मनुष्य का जीवन मिला है। ये मनुष्य के जीवन में ही अपना कल्याण के काम, मुक्ति के काम, दया, दान, उपकार के काम ही आप कर सकते हो। 3 खानी है, 3 खानी में कुछ नहीं होता। वह 3 खानी भोग भूमिका है, उसमें केवल शुभ अशुभ के कर्म जो किए रहते हैं। तो चेतन जीव के अंदर जो संस्कार रहता है, फिर वह संस्कार लेकर के जीव 3 खाने में जा कर के दुख सुख भोगता रहता है। तो साहब कहते हैं फूलवारी सत्संग है सुंदर, सतगुनी चुनी चुनी हार लो। जब तक पारखी गुरु के सानिध्य में लगोगे नहीं, सत्संग करोगे नहीं, तब तक कैसे सत्य का बोध होगा। आज व्यक्ति को सत्य का बोध नहीं है, झूठ में पढ़ करके भरम भूल कल्पना विषय में लग करके अनेक प्रकार के तीरथ मूरत में भटक रहे हैं। जिस प्रकार साहब कहते हैं दोहा में, आत्मज्ञान नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। हिरण के नाभि में ही कस्तूरी रहती है और वह बाँस को, सुगंध को लेना चाहती है, लेकिन वो बाँस कहीं बाहर है। ऐसे करके खूब वो जंगल में इधर उधर डोलता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने आप सुख, उनके अंदर सुख है, उस सुख को नहीं जान पा रहे हैं और प्राणी पदार्थ में सुख मान करके, संसार में सुख मान करके, बाहर मुझे लोक लोकांतर के सुख मान करके ये चेतन जीव भटक रहे, मनुष्य भटक रहे। तो साहब कहते हैं अगर अभी वर्तमान समय में संतों के सानिध्य में नहीं लगोगे, अपने आत्म का कल्याण नहीं करोगे, तो ऐसा जीवन, मनुष्य का जीवन फिर दोबारा नहीं मिलेगा। 3 खानी में पशु पक्षी उस मंच में जा कर के अनेक प्रकार के देह बना करके, देह धारण करके आपको भटकना पड़ेगा। तो साहब कहते अभी वर्तमान मनुष्य का जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन में अपने आप को जान करके, पारखी गुरु के सानिध्य में लग करके, वास्तविक सत्य को जान करके अपने आत्म का कल्याण उद्धार करना चाहिए। तब ये मानव जीवन सार्थक सफल होगा, नहीं तो धोखे में व्यर्थ जीवन चला